डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम लोग एक्सरे का वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि आप लोग को दिख रहा होगा डायग्राम में, एक्सरेज जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं इस टारगेट टी से। ठीक है, और टारगेट टी जो है ये एक एक्सरे ट्यूब के अंदर है लगा हुआ, और फिर उसको पास करवाया जाता है ए बी स्लिट से। स्लिट बनाया कैसे गया, दो ब्रास ब्लॉक्स लिए गए, उनके बीच में जो सेपरेशन है उससे स्लिट बनाया गया। इसकी जो विड्थ है स्लिट की वो 0.01 mm होगी, क्योंकि इससे हमको बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सी मोनोक्रोमैटिक बीम मिलेगी एक्सरे की। ठीक है, अब जो एक्सरेज यहाँ से हमको मिलेंगे उनको इंसिडेंट करवाया जाएगा। यहाँ पे क्रिस्टल रखा हुआ है सी। ठीक, और ये क्रिस्टल जो है ये रखा हुआ है स्पेक्ट्रोमीटर के टेबल के ऊपर रखा हुआ है ये। ठीक है, और इस टेबल को घुमाया जा सकता है, रोटेट किया जा सकता है वर्टिकल एक्सिस में, और इसकी जो पोजीशन है उसको रीड की जा सकती है इस स्केल में, सर्कुलर स्केल में, जो कि टेबल के साथ अटैच है। जो डिफ्रैक्टेड रेज़ हैं क्रिस्टल सी पे आके टकराएंगे एक्सरेज, और फिर वो डिफ्रैक्ट हो जाएंगे। जो डिफ्रैक्टेड रेज़ हैं वो हमको मिलेंगे आयनाइजेशन चैम्बर आई के अंदर। ठीक, और ये जो आयनाइजेशन चैम्बर है इसको भी रोटेट किया जा सकता है उसी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, और इसकी भी पोजीशन जो है उसको हम लोग स्केल से रीड कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। जब एक्सरे जो है वो एंटर करेगा आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर तो गैस का आयनाइजेशन होगा। ठीक है, और जो आयनाइजिंग करंट प्रोड्यूस होगा उसको फिर मेजर किया जाएगा। यहाँ पे लगा है इलेक्ट्रोमीटर ई, उससे मेजर किया जाएगा। जितना इंटेंसिटी ज़्यादा होगा एक्सरे का उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा आयनाइजिंग करंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्रिस्टल है उसको ऐसे प्लेस किया जाएगा कि ये जो एंगल थीटा है ना, ये थीटा एंगल जो है वो 0 रहेगा, और फिर आयनाइजेशन चैम्बर जो है उसको एडजस्ट किया जाएगा। ठीक, ताकि हमको एक्सरेज मिल सके। फिर क्रिस्टल और आयनाइजेशन चैम्बर दोनों को रोटेट करेंगे, इस तरीके से रोटेट करेंगे कि जिस एंगल से क्रिस्टल रोटेट होगा आयनाइजेशन उसके डबल एंगल से रोटेट होगा, ताकि जो इंसिडेंट एंगल है और जो डिफ्रैक्टेड वाला एंगल है वो दोनों बराबर हों। ठीक है, अब जैसे जैसे क्रिस्टल और आयनाइजेशन चैम्बर दोनों को घुमाया जाएगा या रोटेट किया जाएगा तो एंगल थीटा जो है ये वाला ये बदलेगा। तो डिफ्लेक्शन जो है इलेक्ट्रोमीटर ई में मिलेगा, जो कि इस आयनाइजेशन चैम्बर से कनेक्टेड है। थीटा बदलने से वो डिफ्लेक्शन भी बदलेगा। ठीक, और एक पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू के लिए जो डिफ्लेक्शन है वो हमको मैक्सिमम मिलेगा। अब ग्लैंसिंग एंगल और आयनाइजिंग करंट ये दोनों के बीच में ड्रॉ किया जाएगा एक ग्राफ, या प्लॉट किया जाएगा एक ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए ग्लैंसिंग एंगल को लिया जाएगा एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हम लेंगे आयनाइजिंग करंट को। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो ग्राफ है ये दोनों के बीच में, ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के लिए पर्टिकुलरली लिया गया है। तो ग्राफ में आपको पीक्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको पीक मिलेंगे, दो एडजेसेंट पीक मिलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर n=1 के लिए और सेकेंड ऑर्डर n=2 के लिए। थीटा की जो वैल्यू है ये रीड की जाएगी इन पीक्स के करस्पॉन्डिंग, और फिर जो वेवलेंथ है लैम्डा एक्सरे का वो कैलकुलेट किया जाएगा n=1 और n=2 के लिए। ठीक है, तो ये तरीका है कि एक्सरे का वेवलेंथ ब्रैग के स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक्सरे का वेवलेंथ हम लोग पाउडर मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो है वो है हमारा पाउडर मेथड। तो ये जो पाउडर मेथड है, इस मेथड में हमको क्या करना है, ये अपरेटस हमको दिख रहा है, और एक्सरेज जो है इसमें क्रिस्टल पाउडर, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप का एक लिया गया है बॉक्स जैसा, और इसके सेंटर पे क्रिस्टल का पाउडर रखा हुआ है। ठीक है, उस पाउडर में पिन होल की मदद से एक्सरेज को इंसिडेंट करवाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो बॉक्स है उसको हम रोटेट कर सकते हैं। इस बॉक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। एक फ़ोटो फिल्म अटैच की हुई है इस बॉक्स में, सिलेंड्रिकल बॉक्स के सरफेस में।
ठीक है। अब क्योंकि खूब सारे लैटिस प्लेन्स हैं सभी पॉसिबल डायरेक्शन में, खूब सारे माइक्रो क्रिस्टल है, एक पाउडर अगर हम ले रहे हैं स्पेसिमेन का तो उसके अंदर खूब सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, तो खूब सारे क्रिस्टल में से, छोटे क्रिस्टल में से डिफ्रैक्शन होगा इंसिडेंट पैरेलल मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज का, लेकिन डिफ्रैक्शन उन्हीं प्लेन से होगा जिसके लिए ब्रैग का जो कंडीशन था या ब्रैग का जो इक्वेशन था हमारा 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, ये सेटिस्फाई होगा। तो किसी भी d और n की वैल्यू के लिए सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू जो है थीटा की वो सेटिस्फाई करेगा ब्रैग इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सरे बीम है वो सिलेक्ट करेगा माइक्रो क्रिस्टल को फ्रॉम द पाउडर में से, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग टू थीटा, और फिर वो डेविएट हो जाएगा एंगल 2 थीटा से। तो डिफ्रैक्टेड रे जो कि आपको लैटिस प्लेन से मिल रहा है या इमर्ज हो रहा है, यानी पाउडर में से इमर्ज हो रहा है, वो इस तरीके से आपको मिलेगा कि वो कोनिकल सरफेस जो है वो कोनिकल शेप बनाएगा, ठीक है। अब कोनिकल शेप अगर हम लोग कह रहे हैं तो यहाँ पे वही कोनिकल शेप एक दिख रहा है हमको, ठीक है। तो कोनिकल शेप यहाँ पे दिख पा रहा है, लैटिस इंटरवल d1 d2 के लिए लिया गया है, और सेमी वर्टिकल एंगल इसके लिए है 2 थीटा 1 एक के लिए और दूसरे के लिए 2 थीटा 2 है, ठीक। तो ये जो कोन्स हैं इनका जो इंटरसेप्ट होगा वो कंसेंट्रिक आर्क के फॉर्म पे होगा, फोटो फिल्म पे मिलेगा, क्योंकि कोन है ना, ये कोन है जैसे, तो इनका इंटरसेप्ट कैसा है, इस फॉर्म पे है, आर्क के शेप में है, ठीक। तो हमको जो पैटर्न मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, ये पैटर्न हमको मिलेगा, ठीक है। और जो डायमीटर है आर्क का जो कि फ़ोटो फिल्म में हमको मिला हुआ है, और जो रेडियस है सिलेंड्रिकल बॉक्स का उसको मेजर किया जाएगा, तो थीटा उसमें से निकल सकता है। और अगर मान लेते हैं एल सेपरेशन है दो आर्क के बीच में, ये दो आर्क के बीच में मान लेते हैं सेपरेशन जो है वो एल है, ठीक है, और कैपिटल आर अगर रेडियस है बॉक्स का, तो फिर हमारे पास 2 थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग L/2/R, या इसको हम लोग लिख सकते हैं L/2R। अब सब्स्टिट्यूट करनी होगी हमको वैल्यू लैम्डा की, n लैम्डा 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा वाले इक्वेशन में n की हम लोग वैल्यू पर्टिकुलर एक सिलेक्ट कर लेंगे, और लैम्डा की वैल्यू, तो अलग अलग लैटिस इंटरवल्स उससे d की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, d की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ लैम्डा एक्सरेज का जो है वो अगर हमको पाउडर मेथड से निकालना है तो d की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, और लैम्डा की वैल्यू 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा से हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दो तरीके हैं एक्सरे के वेवलेंथ को डिटरमाइन करने के लिए, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा आपका है पाउडर मेथड। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।